आज हम आपको सुनाएंगे धर्मराज और सौतेली माँ बेटी की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसकी बचपन में ही माँ मर जाती है। तो उसका पिता दूसरी शादी कर लेता है और उसकी सौतेली माँ आ जाती है। माँ अपने साथ एक छोटी बेटी को भी साथ लाती है। माँ और बेटी उस लड़की पर बहुत अत्याचार करते हैं और उससे घर का सारा काम करवाते हैं। गाय बकरियों को चराने के लिए खेतों में भेज देते हैं और उसे खाने के लिए घास फूस की रोटियां बनाकर दे देती हैं। वह बेचारी लड़की खेतों में जाकर अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है और कहती है, माँ तुम कहाँ चली गई हो? मुझे यहाँ क्यों छोड़ गई हो? मुझे भी अपने पास बुला लो। उस लड़की की माँ जब तक जीवित थी तब तक वह धर्मराज की पूजा अर्चना किया करती थी। तो धर्मराज जी ने सोचा कि इस बेचारी की माँ मेरी बहुत पूजा करती थी, अब इसकी बेटी पर बहुत अत्याचार हो रहा है। तब धर्मराज जी ने एक बुढ़िया का भेष बनाकर उस लड़की के पास आते हैं और लड़की से कहने लगते हैं कि बेटी तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने कहा, हे बुढ़िया माँ, मेरी माँ मर गई है। मेरी सौतेली माँ और उसकी बेटी मिलकर मुझ पर बहुत अत्याचार करती हैं, घर का सारा काम करवाती हैं और खाने में घास फूस की रोटियां देती हैं। तब बुढ़िया के भेष में आए धर्मराज जी बोलते हैं, बेटी कोई बात नहीं, तुम रोज खेत में आती हो, देखो तुम्हारे खेत में कितनी पेड़ और झाड़ियां हैं, इन पर देखो कितने फल फूल लगे हुए हैं, इन फलों को तोड़कर खा लिया करो। अब वह लड़की झाड़ियों से बेर तोड़कर खाने लगती है और अपना पेट भरने लगती है। अब वह लड़की खुश रहने लगती है। उसकी सौतेली बहन सोचने लगती है कि पहले तो यह बहुत दुखी रहती थी जब मैं इसे घास फूस की रोटियां देती थी, लेकिन अब यह इतनी खुश क्यों रहती है? अभी भी तो इसे घास फूस की रोटियां ही मिलती है। अगले दिन जब वह लड़की भेड़ बकरियां चराने खेत में जाती है तो उसकी सौतेली बहन उसके पीछे पीछे चुपके से चली जाती है और वह देखती है कि वो तो झाड़ियों से बेर तोड़कर अपना पेट भरती है। यह देखकर वह गुस्से में आकर अपनी माँ को बताती है कि कैसे वह झाड़ियों से बेर तोड़कर खाती है। अब तो उसकी माँ अनशन लेकर बैठ जाती है और जब शाम को लड़की का पिता आता है तो उससे पूछता है कि क्या कारण है जो तुम इतने गुस्से में पड़ी हो? लड़की की सौतेली माँ कहती है कि पहले वो झाड़ियाँ जो खेत में है उसे खेत से कटवा दो, नहीं तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। उसका पति उसको बहुत समझाता है लेकिन वह नहीं मानती है, तो उसका पति दुखी होकर सारी झाड़ियाँ कटवा देता है। अब वह लड़की फिर से भूखे रहने लगती है और खेतों में जाकर अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। धर्मराज महाराज फिर से बुढ़िया का भेष बनाकर उस लड़की के पास आते हैं और उससे रोने का कारण पूछते हैं। तो लड़की कहती है कि बुढ़िया माँ, आपने कहा था कि झाड़ियों से बेर तोड़कर खा लिया करो, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने सब झाड़ियों को कटवा दिया है, अब मैं क्या खाऊंगी? तब फिर बुढ़िया कहती है कि बेटी कोई बात नहीं, तेरे पास भेड़ बकरियां हैं, गाय हैं, इनका दूध पी लिया कर। अब वह लड़की रोज गाय बकरियों का दूध निकालकर पीने लगती है और फिर से खुश रहने लगती है। फिर से उसकी सौतेली बहन उसका पीछा करती है और देखती है कि वह लड़की गाय और बकरियों का दूध निकालकर पी जाती है। फिर घर आकर वो सारी बातें अपनी माँ को बताती है कि वह सारा दूध निकालकर पी जाती है। फिर से उसकी सौतेली माँ अनशन लेकर बैठ जाती है। जब शाम को उसका पति घर आता है और उससे नाराज होने का कारण पूछता है तो वह कहती है, सारे भेड़ बकरियों गायों को बेच दो,
नहीं तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। तब उसका पति परेशान हो जाता है। वो कहता है कि सारे भेड़ बकरियों गायों को बेच देंगे तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये तो घर के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसकी सौतेली माँ नहीं मानती है और अपने पति से जिद करती है और जिद पर अड़ जाती है। अब उसका पति वो सारी गाय बकरियां भेड़ें बेच देता है। अब उसकी सौतेली माँ खुश हो जाती है और फिर से उसके साथ घर का सारा काम करवाती है और खेत में भेज देती है। घास फूस की रोटियां बनाकर दे देती है। फिर वह लड़की जाकर वहाँ रोने लगती है और अपनी माँ को याद करती है। धर्मराज जी फिर बुढ़िया का भेष बनाकर आते हैं और लड़की से कहते हैं, बेटी तू चिंता मत कर और अपना घर छोड़ दे। तो लड़की कहती है कि फिर मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है। तब बुढ़िया माई कहती हैं, गांव के सीमा पर एक धर्मराज जी का मंदिर है, तुम वहाँ जाओ और अपनी इच्छा बताओ, धर्मराज जी तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। तब वह लड़की रोते रोते धर्मराज जी के मंदिर में जाती है और अपनी सारी मनोकामनाएं बातें धर्मराज जी को बताती है। वह मंदिर में बैठती है, कुछ देर प्रार्थना करती है और कहती है, धर्मराज जी मेरे दुख दूर करो। और उसे वापस आते आते रात हो जाती है। रास्ते में एक सेठ का घर पड़ता है, वह उनके दरवाजे पर ही सो जाती है। सेठ सेठानी को कोई औलाद नहीं थी, वो निसंतान थे। सेठानी रोज धर्मराज जी की पूजा किया करती थी और उनकी कहानी सुना करती थी और धर्मराज जी से प्रार्थना करती थी कि धर्मराज जी आप मुझे एक औलाद दे दो। सुबह में सेठानी जब घर का दरवाज़ा खोलती है तो लड़की को सोते हुए देखती है। सेठानी भाग कर जाती है और सेठ जी को बुलाकर लाती है। दोनों उसको उठाते हैं और उससे पूछते हैं, बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। वो लड़की सारी बातें सेठ जी को बताती है। तब सेठानी जी की ममता जाग जाती है और वो उस लड़की को अपना लेते हैं। धर्मराज जी की कृपा से सेठ सेठानी को एक बेटी मिल जाती है और लड़की को माता पिता। हे धर्मराज जी, जैसे आपने लड़की की झोली खुशियों से भर दी, उसी प्रकार आपकी कहानी सुनने वाले और कहने वाले को भी झोलियाँ खुशियों से भर देना। बोलो धर्मराज भगवान जी की जय।